कमी या बढ़ोतरी तो नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम दो खास मेहमानों से आपका हम सबसे पहले हमको जुड़वा रहे हैं। दो खास मेहमान होंगे, स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ गए, धार्मिक कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं। पूरे परिवार को, विशेषकर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। धनतेरस, दीपावली यानी पंच पर्व हम बोलते हैं, 5 त्योहार जो पूरे वर्ष में एक बार, प्लस चातुर्मास तो है ही। चातुर्मास के अंतर्गत ये 5 त्योहार जो आते हैं, इसकी बहुत शुभकामना। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। पेंच अगर कहा जाए तो पेंच ऐसा कुछ भी नहीं है, और आजकल बड़ी कृपा है मीडिया आपकी कि संदेश लोग दर्शकों तक पहुंचाते हैं। पहले ये साधन नहीं था, तो सीधा सीधी इतने तारीख समझते हैं। जब प्रारंभिक काल में जब हम लोगों ने बताना प्रारंभ किया कि इतने बजे के बाद लोगों का आरोप लगना शुरू हुआ कि महाराज जी आपने तो ये पहली चलन चलाई, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी क्या है, हम एक समझ सकते हैं कि सीधी बात कहेंगे, धनतेरस की बात करते हैं तो 22 तारीख को होगा। निश्चित रूप से अमावस्या 2 तिथि है, ये समझना बहुत अच्छा प्रश्न रखा है आपने। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमावस्या 2 तिथि है, 2 तिथि, और साथ ही साथ सबसे बड़ी इस बार की घटना, सुखद घटना कहेंगे वो, इस बार ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। आज में पहले 1 महीने से चर्चा हो रही है माताओं बहनों के बीच में कि उस दिन तो दीपावली के दिन ये ग्रहण रहेगा, किस तरीके से पूजा पाठ होगा, सूतक लग जाता है, ये सारी बातों को लेके बहुत से लोगों के अंदर में बीच में संशय थी। कई माध्यम से आप तक मैं पहुंचा हूं, आज भी आपके न्यूज 11 के माध्यम से मैं पुनः बताऊं कि 22 तारीख को धनतेरस मनाया जाएगा। समझेंगे, धनतेरस का जो मुख्य, जहां जो प्रमुखता है, यदि किसी कारणवश, जैसे इस बार भी 2 बार त्रयोदशी पड़ा है, 2 दिन, वो 21 को भी है, 22 को भी है, लेकिन आधे दिन जो पहले फर्स्ट हाफ में रहेगा, तो संध्या व्यापनी कुछ त्योहार ऐसे हैं जो अब मध्याह्न व्यापनी होता है, कोई प्रातः होता है, कोई रात्रि को होता है, कोई निशा होता है। तो धनतेरस संध्या काल के लिए इसकी प्रमुखता है। तो जो फर्स्ट डे जो होगा, प्रथम दिन 22 को, उस दिन मनाएंगे। दूसरा दिन मिश्रित तिथि हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट जो मिश्रित, यानी 2 तिथि जब पर तिथि, अब 2 तिथि मतलब एक पूर्व का होता है, एक पर्व का होता है, संधि काल होता है एक तरीके से। संधि काल नहीं, संधि नहीं कहेंगे, ओवरलैप करता है। तो पूर्व वाली तिथि चलेगा, लेकिन बाद वाली तिथि अगर मिश्रित हो जाए तो उसमें नहीं चलता है। तो उसमें चलने के कारण से वो 23 को नहीं होगा, 22 को ही मना लिया जाएगा ये धनतेरस। और धनतेरस उसके बाद शाम के समय 6:03 तक है। तो वैसे अगर हम लोग उदयातिथि से ले तो सारा दिन मानने हैं, लेकिन प्रयासों के अगर शाम 6:03 के पूर्व हो जाए तो अति उत्तम, किंतु इसे बहुत जोर शोर से इस पे परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यही सवाल हम डॉक्टर एनके बेराजी से भी लेंगे। मतलब तो तेरस रहेगा, लेकिन जहां तक सारे विषयों को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की, प्रदोष काल है, संध्या व्यापिनी है, और यहाँ उदयातिथि हम नहीं देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि कौन सा त्योहार किसकी प्रमुखता है। यहाँ संध्या काल की प्रमुखता है और रात्रि का, इसीलिए 22 को ही किया जाना सर्वोत्तम माना जाएगा। मना नहीं है, लेकिन मेरा परामर्श होगा बहुत प्रमुखता के साथ में कि 22 को ही ले। और इसके बाद देखेंगे, जब 22 को हम धनतेरस करते हैं तो हमारा नरक चतुर्दशी जो है, छोटी दीपावली भी कहते हैं, जिसे हम लोग अपनी शास्त्रीय भाषा में नरक चतुर्दशी से कहते हैं। उस दिन के भी कुछ कार्य होते हैं, वो 23 को करेंगे और 24 को करेंगे दीपावली, निसंग से किसी प्रकार के संदेह रखे बिना। इसके बाद हम लोग हम चर्चा करेंगे ग्रहण की विस्तार रूप से, फिर 25 को ग्रहण की बात आएगी। तो 22, 23, 24 ये सभी लोग इसे बिल्कुल निसंदेह इसे किया जा सकता है। यम दिया की बात अवश्य आती है। यम दीपक के लिए बहुत लोगों के बीच में संशय है कि धनतेरस को करते हैं, चतुर्दशी को करते हैं। धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन ही यम का दीपक निकाला जाना शुभ माना गया है, शास्त्रों सम्मत मनाया गया। वैसे 5 दिन भी लोग निकालते हैं पंच पर्व में, जो 13 से लेकर दूज तक भी चलता है, एक दूसरा विधान है। पर यम के नाम पर, उनके नाम पर, और यहाँ एक बात बताऊं, यम के दिया को धर्मराज के नाम से निकालते हैं। यमराज के नाम से जो रोल है वो अन्यत्र कहीं पर मृत्यु स्थान पर है, यहाँ शुभता को लेकर है, यहाँ धर्मराज के नाम पर उन्हें दीप दान करते हैं। विस्तार से बात करेंगे बाद में। शायद मुझे लगता है नरक चतुर्दशी के नाम पे कंफ्यूज हो जाते होंगे लोग कि नरक है तो यमराज जी का है, जबकि ये धर्मराज है। इसीलिए वो किया। और बहुत शानदार, जी जी बिल्कुल, बहुत ही आपने जबरदस्ती यहाँ पर ये धर्मराज का है, धर्मराज का दिया निकालते, यानी कि आपको अच्छी चीजें करनी है, मतलब
धारित धर्म यानी कि धर्म का धारण आपको करते हुए उस दिया को आपको लगाना, ये नहीं कि वो यमराज का दिया है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। बिल्कुल। उससे पहले एक बात और बता दूं, बहुत अच्छी चीज मेरा सामने जो बताया उसमें एक दो बात मैं जोड़ दूं जो आके जितनी प्रमुखता से अपने दर्शकों को बताया कि नोट कर लें। धनतेरस के दिन जो बर्तन लाते हैं वो घर पर भूल कर भी कभी खाली न लाएं। कुछ न कुछ अनाज हो, मिष्टान हो या द्रव्य हो, अवश्य उसमें डाले, खाली नहीं लाना, क्योंकि जो माँ दे रही है उनके द्वारा जो प्रदत्त चीजें जो आ रही हैं उनके नाम पर, वो कभी भी खाली नहीं, ताकि लक्ष्मी भरी पूरी रहे। और धनतेरस के दिन लिया गया कोई भी सामग्री किसी को उपहार स्वरूप भूलकर भी नहीं देना है। यहाँ तक कि अपनी की बेटी की शादी में भी वो नहीं देंगे, वो अपने घर पे ही रहता है, यह भी ख्याल रखेंगे इस बात का। और अगला प्रश्न आपका था पूजा पाठ से संबंधित। कम समय में पूजा के लिए मैं बताऊंगा षोडशोपचार, पंचोपचार जो आपको सुविधा हो करें। कमल और कमल गट्टे का मुख्य रूप से माता लक्ष्मी को ये प्रिय है। यदि जितना संभव, यथासंभव आप ये कमल का ये और जो भी पूजन सामग्री है, धूप दीप नैवेद्य गंध के साथ में पूजन करें। और सबसे बड़ी बात, जो किसी भी कार्यक्रम में जब सामग्री की बात आती है तो मैं एक बात बहुत प्रमुखता से बोलता हूँ, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। यदि कहें तो शरीर भी अपना नहीं है, मात्र आत्मा हमारा, मन हमारा अवश्य है, उस पर हमारा आधिपत्य है। अपने हृदय कमल को माता के चरणों पे रखें और बारंबार माता से अपनी भूल के लिए क्षमा करें। किसी प्रकार से जाने अनजाने भूल होती हो, हम अपने हृदय कमल को समर्पित करते हैं, हृदय समर्पित है और माता अवश्य प्रसन्न होंगी। मंत्र की बहुत विशेष बात है, कई प्रकार के मंत्र हैं, तो ओम में एकदम सरल, जो पढ़ नहीं सकते, रोगी हैं, जो ने किसी प्रकार का संसाधन नहीं है, जिनके पास साधन है यूट्यूब में देखकर, आपके कार्यक्रम को देखकर, पत्रिकाओं पे देख पे, बहुत उनके पास साधन है, पुस्तिका में। जिनके पास कुछ भी नहीं आता है, उनका प्रश्न बार बार आता था कि महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं, उच्चारण भी नहीं से को होता है। ओम महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीं महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ह्रीं है। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें बांध के रखने के लिए, जैसा कहा गया माता लक्ष्मी चंचला है, वो स्थिर रहती नहीं है, स्थिर रखने के लिए, उन्हें अचल रखने के लिए एक बहुत बड़ा मैं सूत्र बता रहा हूं। मात्र आपको मन की बात है, करना कुछ नहीं है, सामग्री कुछ नहीं, साथ में नारायण को जोड़ दें। जब भी नारायण रहेंगे तो माता लक्ष्मी वहां बंदी रहेंगी। तो ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः या युगल रूप में उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं नारायण को। और यदि भौतिक रूप में आए तो यह भी समझने की आवश्यकता है, संसाधन देने वाली माता है, इसलिए माता को हमने पूजन किया। किंतु जगत के पालनहार, इसका पालना करने वाले, इसे रच बस के रखने के लिए, इसको कंस्टेंट स्टेबल रखने के लिए हमें श्री हरि विष्णु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए युगल रूप से जब महालक्ष्मी की और हरि की अगर पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की, तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रश्न आता है गणेश जी का, तो प्रथम पूजनीय गणेश की तो कोई चर्चा ही नहीं है। गणेश लक्ष्मी की पूजा ही शुभता के कारण, क्योंकि मंगल मूर्ति है, विघ्ननाशक हैं और सभी सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। और उनके सुदबुद्धि के अलावा के बिना कोई भी संसाधन आपका कभी भी वो सात्विक हो नहीं सकता। बिल्कुल। इसीलिए गणेश लक्ष्मी की तो पूजा है ही, और जब भी लक्ष्मी की पूजा करें तो नारायण को साथ पे रख के, चाहे मानस पटल पर ही, अपने स्मरण पे ही क्यों न हो, इस प्रकार की। बिल्कुल। तो देखिए स्वामी जी या डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर बेरा जो बता रहे हैं, जो भी किसी एक विषय पर ही कार्यक्रम लिया जा सकता है, और दो एक बड़े विद्वान को भी साथ बैठाए हैं, और समय बहुत ही कम है, लेकिन चलिए हम लोग का प्रयास रहे कि कम समय में हम ज्यादा आपको जितना दे पाते हैं। दीपावली कहने से आता है प्रकाश का पर्व, ये 24 को मना रहे हैं, जो 24 को मनेगा निसंदेह, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरे दिन भी अमावस्या है, उस दिन की अमावस्या में लगेगा। एक मुख्य बात जो सबसे विशेष मैं बता दूं, रात्रि 24 की रात्रि को हम दीपावली मनाएंगे। दीपावली मनाकर पूजा पाठ, भोजन जल व्यंजन, जो भी उत्सव है, खान पान किसी भी प्रकार का, वो सारे रिचुअल्स हम दीपावली के दिन यानी 24 की रात्रि तक करेंगे। जब हम प्रातः जगते हैं तो जो आजकल जो प्रचलन है, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जगने के पूर्व सूतक लग चुका रहेगा। सूतक के दौरान किसी प्रकार का भोजन पानी ग्रहण करना, पूजन करना,
विग्रहों को स्पर्श करना बिल्कुल मना है। ये सूतक कब लगेगा, कितने बजे सूतक लग जाएगा सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व लगता है। हाँ। जो कि आपको सुबह 4:40 में प्रातः लग जाएगा। बीच का रास्ता, क्योंकि 2 दिनों से काफी लोग की जानकारी पूछने के लिए भी लगा रहे हैं, तो वो मैं सबसे मुख्य बात समझता हूं जो दर्शकों को संशय होगा कि अभी सुबह क्या करेंगे। देखिए, एक समझने की बात है, दीपावली की रात्रि पूरी रात प्रकाश होनी चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रकाश प्रिय है, इसीलिए प्रकाश होना चाहिए। दीपक सारी रात जलाते हैं, रात्रि जागरण करने का विधान है। पूरा प्रकाश खुला रहे जलेगा, पट खुले रहेंगे। घर दरवाजे के तो नहीं कहा जा सकता समय के हिसाब से, किंतु मंदिर के पट खुले रहने चाहिए। तो ये रात को खुलना भी है और सुबह पूजा भी नहीं करना है। दोनों का बीच का रास्ता मैं निकाला हूं कि आप प्रातः 4 बजे आप जग के आप पट को बंद कर दें। यदि ग्रहण करने की आवश्यकता है तो कुछ कर ले। बालक, वृद्ध, रोगी, गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सामान्य लोगों को कुछ ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ आपने रखा है व्यंजन, सूखा व्यंजन जिसे तुरंत में उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके, उसमें तुलसी दल या कुश को डालकर एयरटाइट डब्बे में बंद कर दें। दूध दही वगैरह को भी इस प्रकार से कर सकते हैं। जो कच्चा भोजन उसे समाप्त कर लिया जाए, अन्यथा बाद में उसको कोई उपयोग में नहीं आ पाएगा, उसके हिसाब से देखा जा सकता है। शाम को जब ग्रहण की समाप्ति होगी 5:22, उसके बाद स्नान करेंगे। दान का महत्व है। स्नान, दान, पूजन को पूरा साफ सुथरा करना, वस्त्र बदलना पुनः, और उसके बाद फिर आप स्नान करके उसके बाद फिर पूजा करेंगे और फिर कुछ ग्रहण किया जा सकता है। ये बात मुख्य हो गई। दूसरे दिन जो भैया दूज होता है, दीपावली के दूसरे दिन जो सामान्यता होता है, इस बार भैया दूज या तो नहीं मनाया जाए या फिर सीधी बात 26 को मनाया जा सकता है। और चित्रगुप्त पूजा भी उसी दिन। स्थिति में एक प्रकार की लोग बाधा शब्द तो नहीं कहेंगे, खगोलीय घटना है, सुखद घटना है, लेकिन उसकी जो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा के कारण पूजा पाठ उस समय वर्जित रहेगा। चलिए।